Hello listener, you're watching English with Shams. आप देख रहे हैं English with Shams. Like, subscribe और share. Thank you. टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात. टेस्ट्स help the students to know where they are and help to improve their studies. Exams are a formal way to see if students are ready to move to the next level or not. Tests and exams are very important because they determine the capabilities of the students. Students can be suffer a lot from psychological torture before the examination and during the examination. They should make a timetable for study. Tests and exams can be written, oral and practical, or even all the three. Tests and exams, test और इम्तिहानात. Translation into Urdu. Paragraph number 1. Tests can really help. टेस्ट वाकई मदद कर सकते हैं. To know, जानने के लिए. Where you are, आप कहाँ हैं. And what you need, आपको क्या ज़रूरत है. To do, करने की. To improve, बेहतर होने के लिए. टेस्ट ये जानने के लिए वाकई मदद कर सकते हैं कि आप पढ़ाई में कहाँ हैं और बेहतर करने के लिए अपने आप को क्या कर सकते हैं और अपने आप में बेहतरी लाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. टेस्ट ये जानने में वाकई मदद कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है. दे, इनसे. लेट यू नो, आपको पता चलता है. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, कि आप समझे हैं. समथिंग, कोई चीज़. दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप सीखते रहे हैं. एंड दे आल्सो हेल्प, और ये मदद भी कर सकते हैं. द टीचर, उस्ताद की. टू प्लान, कि वो मनसूबाबंदी करे. बट मोर इज़ नीडेड, मज़ीद क्या ज़रूरत है. टू बी डन, करने की. इनसे आपको पता चलता है कि आपने वो चीज़ समझ ली है जो आप सीख रहे थे, और इनसे उस्ताद को भी मनसूबा बंदी करने में मदद मिलती है कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है. पैराग्राफ नंबर 2. एग्ज़ाम्स, इम्तिहानात. कैन बी, हो सकते हैं. रियली, वाकई. स्ट्रेसफुल, तकलीफ़ दे, जहन पर बोझ डालने वाले. बिकॉज, क्योंकि. दे आर, ये होते हैं. समथिंग दैट, ऐसी चीज़. यू नीड, जो आपके लिए ज़रूरी है. टू पास करने के लिए. इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं. टू मूव टू, आगे जाना, आगे बढ़ना. द नेक्स्ट लेवल, अगली क्लास में, अगले दर्जे में. इम्तिहानात वाकई ज़हनी दबाव की वजह बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पास करना पड़ता है अगर आप अगले दर्जे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. एग्ज़ाम्स आर, इम्तिहान होते हैं. यूजुअली, आम तौर पर. मोर, मज़ीद, ज़्यादा. फॉर्मल, रस्मी. इम्तिहानात आम तौर पर रस्मी तरह के होते हैं, रस्मी नौइयत के होते हैं. यू मे टेक, आप देख सकते हैं. एग्ज़ाम्स, इम्तिहान. इन अ वैरायटी, मुख्तलिफ़ इक़साम में. ऑफ सब्जेक्ट्स, मज़ामीन के. ई.जी., जैसे कि मसलन मैथ्स, रियाजी, साइंस, इंग्लिश, अंग्रेज़ी एट्सेट्रा वगैरह. टू सी, देखने के लिए. इफ़ यू हैव रीच्ड, कि आप पहुंच चुके हैं. दैट लेवल, उस दर्जे में. एंड कैन मूव ऑन, और आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं. टू द नेक्स्ट, अगले दर्जे में. आप मुख्तलिफ़ मज़ामीन, मसलन हिसाब, साइंस, अंग्रेज़ी वगैरह में इम्तिहान दे सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं और अगले दर्जे की जानिब आगे बढ़ सकते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. टेस्ट
एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तहानात कैन बी रिटन, तहरीरी हो सकते हैं, ओरल ज़ुबानी एंड प्रैक्टिकल और अमली, आर या इवन हत्ता के ऑल द थ्री, तीनों तरह के। टेस्ट और इम्तहानात तहरीरी, ज़ुबानी, अमली या फिर तीनों तरह के हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, अमली इम्तिहान, मीन मतलब है, मुराद है, दैट यू कैन शो कि आप ज़ाहिर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, व्हाट यू नो जो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं। अमली इम्तिहानात से मुराद है कि आप वो कुछ दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं। इन ओरल एग्ज़ाम्स, ज़ुबानी इम्तिहान में यू हैव टू गिव, आपको देने होते हैं, द आंसर्स, जवाबात, वर्बली, ज़ुबानी। ज़ुबानी इम्तिहानात में आपको ज़ुबानी जवाबात देने होते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, एवरीवन फील्स, हर कोई महसूस करता है, नर्वस, घबराहट, अबाउट टेस्ट के मुतल्लक, एंड एग्ज़ाम्स और इम्तिहानात के, हर कोई टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में या की वजह से घबराहट महसूस करता है। सम पीपल, कुछ लोग, जस्ट बिकम, बन जाते हैं, सो स्ट्रेस्ड, इतना दबाव का शिकार, दैट दे डू बैडली, कि वह बुरी तरह से करते हैं, इवन दो, हत्ता कि अगरचा, दे हैव वर्कड, उन्होंने मेहनत की होती है, रियली हार्ड, बहुत ज़्यादा सख्त। कुछ लोग उस वक़्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि उनके टेस्ट बुरे होते हैं, अगरचा उन्होंने हकीकतन बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। स्ट्रेस, दबाव, बोझ, ज़हनी दबाव, प्रिवेल्स, छा जाता है, गालिब आ जाता है, ओवर देम, उन पर, एंड दे कैन नॉट डू, और वो नहीं कर सकते, देयर बेस्ट, अपनी बेहतरी, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी। ज़हनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। पैराग्राफ नंबर 5, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात की तैयारी करना, प्लान, मनसूबा बंदी करना, एंड मेक अ टाइम टेबल, और टाइम टेबल बनाना, फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए, लेयर, फुर्सत के लिए, फ़ारग वक़्त के लिए, तफरीह के लिए, एंड फिज़िकल एक्टिविटी, और जिस्मानी सरगर्मी के लिए, टू कीप बैलेंस, तवाज़न रखने के लिए, इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में तवाज़न रखने के लिए मुतालिया, फुर्सत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए मनसूबा बंदी करें और एक टाइम टेबल बनाएं। गेट इनटू द हैबिट, आदत बनाएं, मामूल बना लें, ऑफ डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने का, प्रॉपरली, मुनासब, अच्छे तरीके से, एंड इन टाइम, और वक़्त पर, अच्छे तरीके और वक़्त पर होमवर्क करने की आदत बनाएं। आस्क द टीचर, उस्ताद से पूछें, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ नहीं आती, समथिंग, किसी चीज़ की, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो उस्ताद से पूछें। आस्क द टीचर, उस्ताद से पूछें, हाउ टू इम्प्रूव, कैसे बेहतर करना है, योर वर्क, अपना काम। टीचर से पूछें कि किस तरह अपना काम बेहतर किया जा सकता है। हैव, रखें, अ टाइडी, साफ़ सुथरा, स्टडी एरिया, पढ़ने का इलाका यानी पढ़ने की जगह, एट होम, घर में, वेयर, जहाँ, यू हैव नॉट गॉट, आपको नहीं मिलता, हीप्स, ढेर, ऑफ स्टफ, चीज़ों का, अराउंड, इर्द गिर्द, टू डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटाने के लिए, यू, तुम्हारी, आपकी। पढ़ने के लिए घर में साफ़ सुथरी जगह रखें जहां आपकी तवज्जो हटाने के लिए चीज़ों के ढेर इधर उधर ना पड़े हों। स्टडिंग, पढ़ाई करना, पढ़ना, विद समवन, किसी के साथ, कैन बी, हो सकता है, हेल्पफुल, मददगार, बट ओनली, लेकिन सिर्फ,
इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, अगर आप काम से लगे रहें, अगर आपकी तवज्जो काम पर हो। किसी के साथ मिलकर पढ़ना मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आपकी तवज्जो अपने काम पर हो। वर्किंग, काम करना, अलोन, अकेले, इज़ बेस्ट, बेहतर है। तन्हा काम करना बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा। द टेस्ट और एग्ज़ाम या इम्तिहान। ऑन योर ओन, अपने तौर पर, अपने आप। आपको टेस्ट या इम्तिहान अकेले ही देना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 6, वेदर यू आर, चाहे आप हैं मॉर्निंग लार्क, सुबह जल्दी उठने वाले, और अ नाइट ओल, रात को देर तक जागने वाले। मेक योर स्टडी टाइम, अपनी पढ़ाई का वक़्त बनाएं। व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट, जब आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, चौकस हैं, एंड एनर्जेटिक, और ताकतवर हैं, तवाना हैं। चाहे आप सुबह खेज़ हैं या शब बेदार हैं, आप पढ़ने का वक़्त वो रखें जब आप बहुत ज़्यादा होशियार और सरगर्म अमल हों, ताकतवर हूँ। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थके हुए हैं, एंड स्लीपी, और सोए हुए हैं, यानी नींद की कैफियत में हैं। यू आर वेस्टिंग, आप ज़ाया कर रहे हैं। योर टाइम, अपना वक़्त। अगर आप थके हुए हैं और नींद की हालत में हैं तो आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 7, क्रैमिंग, रट्टा लगाना। स्टफ, चीज़ों को, मवाद को, इनटू योर ब्रेन, अपने दिमाग में। जस्ट बिफोर अ टेस्ट, टेस्ट से थोड़ी देर पहले, और एग्ज़ाम या इम्तिहान के। डज़ नॉट वर्क, कोई काम नहीं करता, यानी कोई फ़ायदा नहीं देता। इम्तिहान या टेस्ट से फ़ौरन पहले कोई चीज़ दिमाग में ज़बरदस्ती डालना या रट्टा लगाना कोई फ़ायदा नहीं देता। यू आर, आप हैं, मोर लाइकली, ज़्यादा इम्कान, टू फॉरगेट, भूल जाएं, वट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, जो आप पहले सीख चुके हैं, एंड गो इनटू अ पैनिक, और किसी खौफ में मुब्तला हो जाएं। इससे हो सकता है कि आप वो भी भूल जाएं जो आप पहले सीख चुके हैं, और किसी खौफ का शिकार हो सकते हैं। वर्क ऑन, काम करें। द हार्ड स्टफ, मुश्किल मवाद पर, फर्स्ट पहले, एंड सेव, और बचाएं। द सब्जेक्ट्स, मज़ामीन को, यू इंजॉय, जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, फॉर आफ्टर, बाद के लिए। मुश्किल मवाद पर पहले काम करें, और जिन मज़ामीन को पढ़ने में आप लुत्फ़ महसूस करते हैं उन्हें बाद के लिए रख लें। प्रैक्टिस आउट, मशक करें। लाउड, ऊंची आवाज़ में। इफ़ यू हैव टू डू, अगर आपको करना है। एन ओरल प्रेजेंटेशन, ज़ुबानी प्रेजेंटेशन, ज़ुबानी पेशकश करनी है। अगर आपको ज़ुबानी कुछ पेश करना है तो ऊंची आवाज़ से मशक करें। ट्राई इट आउट, इसे आजमाएं। ऑन फैमिली, ख़ानदान पर, घर वालों पर, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों पर। सो दैट, ताकि, यू में बिल्ड अप, आप बना सकें, योर कॉन्फिडेंस, अपना एतमाद। इसे घर वालों और दोस्तों पर आजमाएं ताकि आप अपने एतमाद को बढ़ा सकें, ताकि आप अपने एतमाद में इजाफ़ा कर सकें। टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट देना। पैराग्राफ नंबर 8, रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, तमाम हिदायत को पढ़ें, एंड क्वेश्चंस, और सवालात, केयरफुली, एहतियात से। तमाम हिदायत और सवालात को गौर से पढ़ें या एहतियात से पढ़ें। रीड, पढ़ें, बोथ साइड्स, दोनों इतराफ़, ऑफ ईच पेज, हर सफ़े के दोनों इतराफ़ को पढ़ें। वर्कआउट, हिसाब लगाएं, सोचें। विच क्वेश्चंस, कौन से सवालात। यू विल आंसर, आप जवाब देंगे। इफ़ यू हैव अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है, हक़ है, इंतखाब है। अगर आपको इंतखाब का हक़ दिया गया है तो आप सोचें कि कौन से सवालात के जवाबात देंगे। मेक, बनाएं। क्विक, तेज़ी से, जल्दी से। प्लान, मंसूबा, खाका।
If you have to write, اگر آپ کو لکھنا ہے an essay ایک مضمون اور story یا کہانی، اگر آپ کو کوئی مضمون یا کہانی لکھنی ہے تو جلدی سے اس کا خاکہ بنائیں. Just write down, جلدی لکھ لیں. Key words اہم الفاظ so that تاکہ you stay on track تاکہ آپ ٹریک پر رہیں، پٹری پر رہیں، یعنی اپنے موضوع پر رہیں. فوراً اہم الفاظ لکھ لیں تاکہ آپ اپنے موضوع پر ہی رہیں. آنسر جواب دیں. آل دا کمپلسری تمام لازمی ضروری کویشچن سوالات کے. دا ونس یو ہیو ٹو آنسر وہ والے جن کے آپ نے جواب دینے ہیں. تمام لازمی سوالات کے جواب دیں یعنی وہ سوالات جن کا جواب دینا ضروری ہے. چیک یور ورک اپنے کام کا جائزہ لیں. پیراگراف نمبر 9. چیک یور ورک اپنے کام کا جائزہ لیں. وین یو ہیو فنشڈ جب آپ نے ختم کر لیا ہو، مکمل کر لیا ہو. اسٹارٹنگ ود شروع کریں، آغاز کریں. دا انسٹرکشنز ہدایات کا. ٹو میک شیور تسلی کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے. یو آپ کو ڈڈ وٹ یو ور آسکڈ جو آپ کو کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا. ٹو ڈو کرنے کے لیے. جب آپ کام ختم کر لیں تو اس کا بغور جائزہ لیں. ہدایات سے آغاز کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ سے جو کہا گیا تھا آپ نے وہی کیا ہے. ڈڈ یو ہیو ٹو آنسر کیا آپ کو جواب دینا تھا. ایوری کویشچن ہر سوال کا. سم کویشچنز کچھ سوالوں کا. اور اے نمبر آف کویشچنز یا پھر بہت سے یعنی کئی سوالوں کا. فرام ایچ سیکشن ہر سیکشن سے، ہر حصے سے. کیا آپ کو ہر سوال کا جواب دینا تھا، چند سوالوں کا جواب دینا تھا، یا پھر ہر حصے سے کئی سوالوں کا جواب دینا تھا. چیک دیٹ جائزہ لیں، دیکھیں. یو ہیو ڈن دس کیا آپ نے یہ کر لیا ہے. جائزہ لیں کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے. پیراگراف نمبر 10 لاسٹ پیراگراف. چیک یور اسپیلنگ اپنے اسپیلنگ چیک کریں، اپنے اسپیلنگ کا جائزہ لیں. اینڈ پنکچویشن اور پنکچویشن کا، تلفظ کا. اپنے اسپیلنگ اور تلفظ کا جائزہ لیں. ہیو یو مسڈ کیا آپ نے مس کیا ہے. اینی ورڈ کوئی لفظ. اینڈ ڈز اٹ میک سینس اور اس کا کوئی تعلق ہے، قابل فہم ہے. کہ کیا کہیں آپ نے کوئی لفظ تو نہیں چھوڑا یا جو پھر قابل فہم ہو. اف یو فنش اگر آپ ختم کر لیں، مکمل کر لیں. ارلی جلدی. گیو یور سیلف اپنے آپ کو دیں. اے فیو منٹس چند منٹ. ٹو ریلیکس آرام کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے. دین اسٹارٹ پھر دوبارہ آغاز کریں، شروع کریں، ابتدا کریں. چیکنگ یور ورک اپنے کام کا. اگر آپ وقت سے پہلے اپنا کام ختم کر لیں تو اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے پرسکون کریں اور پھر اپنے کام کا معائنہ کرنا شروع کر دیں. English with Shams. Like, subscribe or share. Thank you.